नमस्कार। इस समय मैं राजनगर विधानसभा के राजनगर प्रखंड के कैथाई पंचायत में हूँ और इस समय हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो राजनगर विधानसभा में चुनावी जनसंपर्क अभियान चला के लौटे हैं, भाई हमारे गजेंद्र झा जी हैं हमारे सामने में। और मैं उनसे पूछता हूं कि वो जो अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता उनके उम्मीदवार को पर कितना भरोसा जता रही है और इस बार क्या उत्साह है जनता में। मैं भाई गजेंद्र झा से पूछता हूं, बताइए, आप लौटे हैं क्षेत्र से? जी जी। और क्षेत्र में अभी जो आप जा रहे हैं जनसंपर्क में, तो आपके विधायक जी को मौका मिला था 5 साल जी, फिर विधायक जी पर विश्वास जताते हुए प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है राजनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का। तो जाते क्षेत्र में तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो बलराम जी, मैं केआर न्यूज़ को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपको भी धन्यवाद। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी मैं लौटा हूँ और कहते हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो आप लोग पहुँच जाते हैं, अच्छा लगता है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामप्रीत पासवान जी पहले विधायक थे, उन्होंने काम किया। अब हम फिर से उनके काम के आधार पर क्षेत्र में वोट मांगने चले। अगर आपका प्रत्याशी, आपका विधायक काम ना किया हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों का, जनता का सामना करना। क्योंकि रामप्रीत पासवान जी ने काम बहुत किया है, इसीलिए चुनाव हमारे लिए थोड़ा आसान कर दिया है उन्होंने। वोट मांगना हमारे लिए आसान हो गया है। हम अभी मैं आपको दिल से बताऊं तो वोट मांगने हम नहीं जाते। हमारे विधायक जी ने जो काम किया है, अब हम उसकी मजदूरी मांगने जा रहे हैं। और लोग बड़े सहजता से कहते हैं कि नहीं उन्होंने काम। मैं पूछता हूं पहले कि क्या आपके यहाँ सड़कें बन गई? तो कहते हैं हाँ। बिजली आया? हाँ। आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जा पाता है, स्कूल है? तो कहते हैं हाँ। मैं बालिकाओं से बात करता हूँ कि आपको साइकिल मिली, मतलब सारी चीजें, पोशाक मिली, बहुत सारे, मतलब हर एक विकास की बात पे जब बात होती है वो संतुष्ट होते हैं। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आप रामप्रीत पासवान जी को वोट देंगे? वो कहते हैं हाँ, मैं वोट दूंगा। तो मतलब मुझे लगता है कि एक जनता का जनादेश जो है रामप्रीत पासवान जी की ओर बड़ी मजबूती से चला है और निश्चित तौर पे जीत तय है, जीत होगी। मैं अभी आपको जाता हूँ वोटरों से, चुनाव का जो उनका मुद्दा है क्या है, और 5 साल जो उन्होंने विधायक जी को दिया था मौका, तो उन्होंने काम किया कि नहीं किया, उस पर पूछता हूँ। तो कुछ लोग बताते हैं विधायक जी काम किए, लेकिन विधायक जी मिलने नहीं आए। और साथ ही एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, विधायक जी को महरल गए थे जनसंपर्क करने, तो वहाँ उनको कुछ लोगों ने विरोध उनका किया था, उस पर क्या आपका राय है, बताइए। हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ प्रायोजित लोग हैं एक दो, जिनको दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। उनको समाज के विरुद्ध में ब्रेन वॉश करके कुछ गिने चुने, उंगली पे गिने, कुछ आपने देखा भी होगा वीडियो में, इतना बड़ा गांव, इतना समृद्ध गांव, संपन्न गांव, इतने पढ़े लिखे लोग, और उस बस्ती में 2-4 लोगों ने विरोध किया। क्योंकि रामप्रीत पासवान एक सरल व्यक्ति हैं, वो विरोध को भी उन्होंने सहजता से स्वीकार करके और वो लौट गए। और फिर आपने देखा कि उसी गांव के लोगों ने फिर उनको बुला के उनका जय जयकार किया, माला पहनाया, स्वागत किया। तो इससे रामप्रीत पासवान जी की छवि और बड़ी हो गई है, उनके संस्कारों में महानता झलकी है, उनका जो कद है एक बड़ा हो गया है। एक कहते हैं ना कि जो संस्कारी मनुष्य होता है वो थोड़ा झुका हुआ होता है। वो सरलता, सहजता जो है, उन्होंने उससे उनकी जो वहाँ पे वोटरों की संख्या है वो और बहुत बड़ी हो गई है। और ज़्यादा महरेल के लोग आज भाजपा के प्रति समर्पित हो गए हैं, रामप्रीत पासवान के लिए एकजुट हो गए और एकत्रित हो गए हैं।
प्रदेश प्रदेश नेतृत्व की ओर से और जिला नेतृत्व की ओर से जी जो जिला आपके अध्यक्ष हैं जी श्रीमान शंकर झा जी, जी तो आप यहाँ जो जनसंपर्क अभियान चलाने आए हैं हाँ। विधायक जी के पक्ष में, जी तो ये निर्देश मिला है आपको चलाने के लिए। देखिए होता क्या है, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हूँ, यह मेरी जन्मभूमि है। हर एक नेता या कार्यकर्ता के मन में अपने जन्म स्थान को लेकर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वह चाहता है कि उसका विकास हो। रामप्रीत पासवान जी को जब पिछली बार हमने मौका दिया, अभी मैं आपको एक भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, मैं राजनगर विधानसभा का एक जो आपके मतदाता के हैसियत से अगर बात करूं, तो इस गांव में कहीं भी सड़कें नहीं थी इस पंचवर्षीय में। अब हमारे गांव में सड़क कोई बनने को नहीं रह गया, सारा बन गया। हमारे खेतों तक पोल बिजली पहुंच गई है, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, हर चीज अच्छा हो गया है। तो अब मेरे अंदर एक उत्साह है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुझे प्रदेश से निर्देश तो जरूर है कि मैं काम करूं। जिला ने भी आग्रह किया है कि गजेंद्र झा जी यहाँ के स्थानीय हैं, वो ज्यादा उपयोगी होंगे। उन्हें क्या होता है ना, जब आप किसी के लिए रात दिन काम करते हैं तो उससे आपको मजदूरी लेने में या मांगने में, मदद मांगने में सहायक होता है वो। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ, इस वजह से भी जो है मुझे प्रदेश और जिला ने भेजा है, बिल्कुल सही भेजा है। और मैं बड़ी मजबूती से रामप्रीत जी के लिए काम कर रहा हूँ और कई जगह आप लोग मिलते भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं, कई जगह गए हैं और जनता की राय लिए हैं और विधायक जी तक उनका राय पहुंचाने का कोशिश किया अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी वर्तमान स्थिति में आप जो दौरा कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? लगभग मैं 23-24 पंचायतों में घूम चुका हूँ, राजनगर और अंडाठाड़ी के दोनों प्रखंडों में। सभी जगह पे एक चीज जो छन के सामने आई है वो यह आई है कि लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। लोगों ने नीतीश कुमार के सुशासन को स्वीकार किया है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दूरगामी विजन है वो अब धरातल पे आने लगा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि हर गली में सड़क हो, वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है। आप देखें, गांव-गांव में स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन ने सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बनाया है, रोजगार का एक साधन भी बनाया है। मुझे लगता है कि केआर न्यूज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। केआर न्यूज के माध्यम से राजनगर के समस्त जनता जनार्दन से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं अपील करता हूँ आप लोगों से। मैं जानता हूँ आप लोगों ने मन बना लिया है रामप्रीत पासवान जी को जिताने का, भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप पे वोट देने का आपने मन बना लिया है, यह मैं जानता हूँ, मैं आश्वस्त हूँ। इसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई और आपके आभारी भी हूँ। लेकिन मैं विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ, कोविड का समय है, कोविड को ध्यान में रखते हुए सवेर से सवेर कोविड की जो मापदंड है उन सब का पालन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में आए और अपना मतदान जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामप्रीत पासवान जी को अधिक से अधिक वोटों से अपने मतदान के, अपने वोट के चोट से जिताएं। और राजनगर विधानसभा में जो विकास की धारा बह चली है उसको और आगे ले चलाए। एक खूबसूरत सुंदर राजनगर का जो परिकल्पना हमारे विधायक जी के जहन में है, हमारे जनता के मन में है, आइए हम सब मिलके उस सपने को साकार करते हैं। रामप्रीत पासवान जी को जिताकर भाजपा के एनडीए गठबंधन के सपने को मजबूत करते हैं। धन्यवाद। आप क्षेत्र से लौटे थे, थके भी होंगे। हम लोग भी क्षेत्र में हैं, हम लोग भी पहुंचते हैं अलग अलग विधानसभा में मतदाताओं के पास उनकी राय जानने। आपने केआर न्यूज को समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। केआर न्यूज के समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई गजेंद्र झा जी हमारे साथ थे। मैं जा रहा था उनके घर के पास से, तो वो लौट रहे थे अपने चुनावी कैंपेन से। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया
और उन्होंने अपील किया है। तो मैं फिर आगे मिलता हूँ किसी अन्य जगह, किसी अन्य उम्मीदवार या मतदाताओं को टटोलने के लिए। और तब तक देखते रहिए आप।